सरकार कभी नहीं देखेगी। राम मंदिर के अंदर 3 लड़कियों का बलात्कार हुआ, डेट के साथ बता सकता हूँ। राम मंदिर के अंदर ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भैया वो मंदिर है, मदरसा नहीं है जहाँ लड़कों का शोषण होगा। मौलाना जो है उनके पिछवाड़े लाल करेंगे। बेतू की बात कर रहा है, बेतू की बात कर बेतू की बात कर रहा है। अरे मैं मुसलमान हूँ लेकिन इस बात को मैं भी नहीं मानता। मदरसा हो चाहे जो सब एक ही जैसा है, सब धर्म कम है। एक ही जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए धार्मिक जगह को आप टारगेट नहीं कर सकते। मनुस्मृति नहीं माफी की बात करते हैं। बोले ना 10 वीडियो दिखा दे, माफी मांगेगा, माफी मांगेगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो नाम क्या हो बताइए तो। सामा सामाजिक राहुल गांधी कैसे लगते हैं? ग्रेट है, एक ग्रेट है। क्या क्या काम राहुल गांधी के अच्छे लगते हैं? मेरे को नहीं मालूम, इतना नहीं मालूम। राहुल गांधी की कौन सी बात अच्छी लगती है? अभी आपने कहा ग्रेट है तो इसलिए मेरे को लगता है वो एजुकेटेड बंदा है, अच्छा लगता है, बस इस बात ये बात है। क्या कहना चाहेंगे जनाब? नहीं भाई तक आएंगे हमारे। बताइए तो राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों किसी काम का नहीं है। सब अपनी पॉलिसी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। जो मुद्दों की बात करता है उससे एकदम भटके हुए। सबसे गलती न अपनी जनता की है कि हम ये जात वाले, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम चमार हैं, तो उसी बात पे पॉलिसी पे लड़ने शुरू कर देते। उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं, पहले कितना खर्चा होता था, आज के खर्चे पे बात कोई नहीं करेगा। रामलीला मैदान में लड़के प्रोटेस्ट कर, उनकी बात कोई नहीं करेगा। सबको मंदिर चाहिए, सबको मस्जिद चाहिए, किताबी भाषा किसी को नहीं चाहिए। हु आर द गोइंग टू रिप्रेजेंट बिहार? मंदिर और मस्जिद क्या गलत है मांगना? बिल्कुल मंदिर गलत है। मंदिर मस्जिद तुम खुद बना सकते हो, ये आस्था का विषय है और सरकार का काम है एजुकेशन देना और गरीबी दूर करना। लेकिन इनको मंदिर पर लड़ना है, मस्जिद पर। हमारी जनता एकदम पागल है, क्योंकि अगर 3000 साल पहले कोई सरकार नहीं बनी। मंदिर के लिए तो हमने पैसा दिया, सरकार ने क्या दिया राम मंदिर के लिए? लेकिन वो श्रीनगर की जो अभी दरगाह तोड़ी गई, 40 करोड़ सरकार ने दिया। पैसा तो तुम लोग ले रहे हो सरकारों से, हम तो बल्कि राम मंदिर के नाम पे, अपनी आस्था के नाम पे दान दे करके अपने प्रभु श्री राम का अगर हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एक ईंट भी लगाने का, तो हम तो खुद किस्मत बना रहे हैं। हम सरकार की मोहताजी नहीं देख रहे। हमने संविधान के तहत सरकार कभी नहीं देखेगी। राम मंदिर के अंदर 3 लड़कियों का बलात्कार हुआ, डेट के साथ बता सकता हूँ। राम मंदिर के अंदर ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भैया वो मंदिर है, मदरसा नहीं है जहाँ लड़कों का शोषण होगा। मौलाना जो है उनके पिछवाड़े लाल करेंगे। मौलाना के अंदर कहाँ हुआ बताना? मौलाना मंदिर के अंदर मौलाना बेतू की बात कर रहा है, बेतू की बात कर बेतू की बात कर रहा है। अरे मैं एक मिनट आराम से पेड़ा देना जरा। जिस तरीके से आपने मंदिर की बात हो, चाहे मैं मुसलमान हूँ लेकिन इस बात को मैं भी नहीं मानता। मंदिर हो या मस्जिद हो, मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। कोई भी किसी समाज को कोई नीचे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर सबको पता है गरीबी चल रही है, जीडीपी नीचे चल रही है, सब चीजें कर रहा है। परमिशन लिया मेरी वीडियो ले रहे हो? परमिशन? अरे भाई वो मेरा वीडियो ले रहा है, मेरा वीडियो ले रहा है, मेरा वीडियो ले रहा है। क्रॉप हो जाएगा, कट हो जाएगा, कब बढ़ेगा, चैनल पे बढ़ेगा। आपको जो सवाल पूछे, मुद्दे वाले सवाल पूछो। राजनीति धर्म पे हर कोई करता है। आपने शुरू किया धर्म के और मन ने तेरे से ना बोला भाई। जहाँ पर जिसकी लड़की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हम बता रहे हैं। मदरसे के अंदर नहीं होता। मदरसे हो या बिहार, उससे किसी लेना देना नहीं हमें। कुछ भी हो, मंदिर मस्जिद मदरसा हो चाहे जो सब एक ही जैसा है, सब धर्म कम है। एक ही जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए धार्मिक जगह को आप टारगेट नहीं कर सकते। नीले कबूतर, अम्बेडकर नीले कबूतर है। अम्बेडकर को छोड़ो, नीले से निशान किसका है? पढ़ो, तुम पढ़ो। अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि मैं इसलिए एजुकेशन से दूर हो, एजुकेशन से दूर हो। चुप रहो। अम्बेडकर साहब ने कहा था मैं बंटवारा नहीं मांगता। जब तक प्रत्येक हिंदू भारत नहीं आएगा, प्रत्येक मुसलमान मानी जाएगा। आप मानते हो? हिंदू कौन है? अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री के पद से कांग्रेस ने इस्तीफा दिलाया, मानते हो? मानते हैं। चुनाव नहीं लड़ने दिया। नहीं, मनुस्मृति हम नहीं मानते हैं, मनुस्मृति नहीं मानते की बात करते हैं। बोले ना अम्बेडकर साहब को लोकतंत्र के तहत सांसद नहीं बनने दिया गया, ये उसको मानते हैं। किताब को कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग offend हो जाएंगे। प्रतिमा का अपमान किया बाबा साहब का, ये उसको मानते हैं। लालू ने पैरों में कांग्रेस को किसी को लेना देना नहीं है। जो अम्बेडकर का अपमान करेगा उसका, उनकी जन्मभूमि से लेकर के मरण भूमि तक को बनाया। तू बहुत देर से चिल्लाया जा रहा, मेरी बात सुन। अब ध्यान से सुन, पहले चुप हो। अरे पहले चुप तो हो। किसी को सुनेगा, किसी को सुनेगा नहीं सुनेगा। तू बहुत बड़ा चिंतक हो रहा है, बहन बेटियों का। निर्भया आंदोलन में कहा था तू, साक्षी को मारा गया, हम लड़ रहे थे। 10 वीडियो दिखा देगा, माफी मांगेगा, माफी मांगेगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा। रेप के खिलाफ निर्भय, हम लोग लड़ते हैं, हम लोग लड़ने वाले, हम लोग भीम आर्मी करोगे, हम लोग लड़ते हैं, हम लोग लड़ते हैं, भीमते हैं। तुमको दिलों के साक्षी
दिल्ली में हमारे यूपी में कितने लिफ्ट आए नहीं, दिल्ली में साक्षी मारी गई, इन्होंने वो चला दिया। और सुनो यहाँ पर एक बाल्मीकि लड़का मारा गया, वहाँ पर ये चुप थे। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर भीमटा पना करने की कोशिश करते हैं, इससे इधर और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये धर्मों पर बात करेंगे, यहाँ ये आकर धर्म पर बात करेंगे, बकवास करेंगे, किसी की बात सुनना नहीं चाह रहा है, सिर्फ हल्ला मचा रहा है। सीनियर है आपसे, सुन लीजिए एक बार। सुन रहा है, सर सिर्फ सीनियर हल्ला मचा रहा है। है। सर एक बात बताइए, बात कर। सर पॉइंट सवाल मैं करती हूँ, सर सवाल मैं करूँ, दोबारा से सवाल करती हूँ मैं, एक बार रुक जाइए। के टाइम पे बनी नहीं थी। हमारे जिला में गाँव में बैंड बेट का होता है, किससे तो हमारा ना बैंड बेट इस रुपए की का होता है, बैंड बेट इस रुपए की का होता है। यही तो मैं भी वही तो बोल रहा हूँ, सबके लिए मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। अरे हमारे जिले में तो नहीं आता, गाँव जाति की बात नहीं है। बाबा साहब को जलाने वाले कौन थे, तिरंगों को मारने वाले कौन थे, बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था, बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था? हाँ मैंने दिया था, हाँ मैंने दिया था, मैंने उठाया था, मैंने उठाया था, उनके घर मैंने उठाया था। पानी पीने को मना करते थे बाबा साहब को, बाबा साहब को पानी पीने करने वाले लोग, बाबा साहब को पानी पीने के लिए रोकते थे और बाबा साहब को रोकने वाला है इसलिए। लंदन पढ़ने चले गए थे, वो ये अपने प्यासे पैसे मर गए थे, तब इतना चिल्ला रहा है। ये झूठे लोग हैं, नॉलेज इकट्ठा कर ले झूठे मेरे भाई, लोग हैं। उसके बाद में बात कर रही हो, समझ में आई बात। बाबा साहब को जितना सताया गया ना, तो किसी ने नहीं। भीम आर्मी का चंद्रशेखर को बुलाइए, वो डिबेट करेगा मेरे से, वो भी मेरे से उसको मेरे से डिबेट करे, वो मेरे जैसे बालक नहीं करेंगे। समझ में आया बात। समाज के विरोध आज भी अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी समाज को लेके कोई भी विवाद नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज होता है ना, एजुकेशन और इज्जत मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से कोई भी यहाँ पर एक मिनट लड़ना नहीं है। अरे यार यही यहीं पर एक मिनट बना यानी चलेगा। एक मिनट सुन ले, बहुत देर से पकड़। अरे सुन ले, हाथ ना लगाइयो। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, मोतिहारी जिला, बिहार। बिहार से हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेनजी जनरेशन है वो वोट चोरी होने से रोकेगी, देश के संविधान को बचाएगी। ये मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नेपाल का स्थिति, नेपाल जो है उसमें राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए, इसलिए कि वहाँ जो बच्चे हमारे थे नेपाल के, जो युवा शक्ति थे, किसी पार्टी से दल से नहीं थे, उन्होंने देखा कि भ्रष्टाचारियों को पीट कर बाहर भेजना चाहिए, तो ही नेपाल को नागरिक ने किया। मैं तो इसी देश में रहता। आप भी ऐसा करवाने की सोच रहे हैं क्या राहुल गांधी? ऐसा अगर कोई भी किसी पार्टी का अगर नेता भ्रष्ट करता है तो पहले उसे मारिए और भगाइए, किसी पार्टी से नहीं। एक बात बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि देश का युवा रोडों पे उतरेगा, संसद को जलाएगा, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करेगा, तो इसका आप समर्थन करते हैं? आपका जो है बीजेपी तो ऑलरेडी हम लोग को रोड पर दे दिया है, भेजा है कि नहीं? आज आप रोड पे आपको रोड पे ला दिए बीजेपी। हम कैसे रोड पे? अभी तो आप ठीक ठाक खड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अबे ठीक ठाक खड़े हैं ना, तो क्या हमको काम धंधा क्या करते हैं? कोई नहीं काम करते, काम है काम है ही नहीं। नहीं है देखने में तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक के ठीक ही ठाक लगे। वही काम धंधा तो देखिए, अभी मैं आपको 2-4 लोग दिखा दूंगा। आप मेरा नंबर ले लीजिए, हमको कल 10 बजे से कोई सा भी इसके टाइम पे रोजगार था, मतलब आपके पास? था। IAS थे, IPS थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, क्या थे आप? कांग्रेस के राज में 60 साल की नौकरी थी। आज मोदी जी के आप 60 साल के नहीं हुए, ये मत बोलिए कि 60 साल की नौकरी थी। थी कहीं नहीं, आप 60 साल के कहाँ हुए? हम नहीं हुए, लेकिन थी कि नहीं हुई कांग्रेस। आपके किसकी छीन लिया, बाप दादा की किसकी छीन लिया? महागठबंधन के जब सरकार थी तो सारी नौकरियां 60 साल की थी। आज जब मोदी जी आए तो क्या किए, सारा चीज प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट कर दिए। अच्छा, आपकी नौकरी जो सरकारी थी वो प्राइवेट कर दी मोदी जी ने? और हो गया नहीं। कौन सी नौकरी थी आपके पास, ये बता दीजिए। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट में थे आप? मैं नहीं था। अभी एक सेकंड, मैंने आप इतनी देर बोले, मैं नहीं बोला ना। अब सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि आज आपने अग्निवीर लाए कि नहीं? 4 साल की। यहाँ पर पहले 8 घंटा की ड्यूटी थी, आज कितना है? आज 12 घंटा की ड्यूटी है।
है कि नहीं? आप बताओ ना, मैं पूछ रहा सर देखिए, आप बात एक तुक्के वाली कर ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी थी, छीन ली, प्राइवेट कर दी। कौन सी नौकरी आपके पास थी ये आप बता नहीं रहे तब से। आप बस ये कह रहे हैं कि 8 घंटे की कर दी, 10 घंटे। आपके पास कौन सी सरकारी नौकरी थी जो सरकार ने प्राइवेट कर दी है? बता। सारे विभाग में हो चुके हैं। रेलवे में देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बस पर है जितना सफाई कर्मी है। आपका 5 वरिष्ठ पर स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, 4th क्लास के, 3rd क्लास के। यहाँ के आपको तो पता है कि हमारे बिहार में 16 लाख प्रवासी मजदूर है। तो क्या वो सरकार दी है नौकरी, रोजगार दी है? नहीं दी है। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए बता दीजिए। अरे महागठबंधन की सरकार बनेगी। ठगबंधन महाठगबंधन। राहुल गांधी यात्रा करे ना, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, पडले आ जाएगी। अरे राहुल गांधी यात्रा करते हैं, आंधी तूफान तो छोड़ो, उस राज्य में इनकी सरकार भी नहीं आती है। जिस राज्य में यात्रा करते हैं उस राज्य से साफ हो जाते हैं। और ये आंधी तूफान की बात कर रहे हैं। और महागठबंधन, हमारे महाठगबंधन है वो, उन्होंने देश को ठगा है। कोई एक राज्य जहाँ इनकी सरकार बनी और वो राज्य जो है घाटे में ना गया हो, वो राज्य की जनता रो ना रही हो। आप बताइए, हिमाचल की जनता जाके पूछिए, रो रही है। हिमाचल की जनता रो रही है, पंजाब की जनता रो रही है। आज बाढ़ के बाद आप जाइए, तेलंगाना, कर्नाटक के हिंदू रो रहे हैं, बंगाल के अंदर हिंदू रो रहे हैं, सब जगह हिंदू रो रहे हैं। दिल्ली में कोई माई का लाल बोले हिंदू रो रहा है, यूपी में कोई माई का लाल बोले हिंदू रो रहा है, उत्तराखंड में कोई माई का लाल बोले हिंदू रो रहा है, हरियाणा में कोई माई का लाल बोले हिंदू रो रहा है। कोई नहीं रो रहा। जहाँ जहाँ इनकी ठगबंधनों की सरकारें हैं वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहा है। मुर्शिदाबाद ले लो, संदेश खाली ले लो, अलग अलग जगह पे जाकर के देख लो, हर जगह इंसानों के अंदर मार धाड़ चल रही है और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आजादी में जब देश अपना आजाद हुआ, बहुत लोग जो शहीद हुए, क्या उसी में कौन बड़े के आदमी नहीं थे? आप एक चीज बता दो। कांग्रेस के परिवार का कोई नहीं था, इतना पता है। था तो अब बताओ, जा क्यों रहे? सर सवाल का जवाब दीजिए ना। एक बात बताइए सर, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेन जनरेशन रोडों पे उतरेगा, देश के संविधान को बचाएगा, वोट चोरी होने से रोकेगा, आप लोग उतरेंगे क्या? आप युवा को उतारना चाहेंगे? आप अपने बच्चों को उतारना चाहेंगे? काहे नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, भविष्य के लिए हम लोग उतरेंगे। कौन सा भविष्य खतरे में बता तो दीजिए। डेंटिस्ट बनाएंगे लड़के को, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य आपका हॉस्पिटल नहीं है जो है उसमें इलाज करना। के पास से बीजेपी आई, उससे पहले तो आपके पास रोजगार होना चाहिए था। डीएम थे भाई साहब, ठप्पा लगाते थे बैठ करके। अचानक मोदी की सरकार आई, इनकी नौकरी रिकॉर्ड है, हम आपको बता देंगे, हमारे पास डायरी है, बता देंगे। दिखाइए डायरी तो दिखाइए। महागठबंधन में कितने नौकरी थी? अरे महागठबंधन तो अब बना है। यार सुनिए तो, भाग रहे हैं आप। ये भागते हैं, राहुल गांधी नहीं भाग रहा, चुनाव चोरी का आरोप लगा के भाग रहा है, कोर्ट से भाग रहा है, जनता से भाग रहा है। ऐसे ही तेजस्वी यादव जो है वो ठुमका लगा रहा था पहले, अब वो भी जनता से भाग रहा है। वो तेज प्रताप यादव दरोगा को कह रहा था सस्पेंड कर दूंगा, वो भी जनता से भाग रहा है। वो अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाला टोटी चुरा करके भाग रहा था। वो केजरीवाल जो है वो सबको जेल में भेजने के लिए आया था, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित को, वो खुद भागता नजर आया। ऐसे इनके कार्यकर्ता भी भागते नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो भरोसा जता रहे हैं कि जेएनजी वो रोड पे उतरेगा, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करेगा, सत्ता परिवर्तन करेगा, अपना हक ले लेगा। मैं तो कह रहा हूँ इनके जो मुंह है ना उसमें सरस्वती विराजमान हो और यहाँ का जंजी जाके, क्योंकि भ्रष्टाचार इनके खानदान ने किया है, परिवारवाद इनके खानदान ने किया है और यहाँ का जंजी इनको भगाने का काम करेगा करके संविधान के तहत। बिल्कुल। तो बिहार का इलेक्शन किसके हाथ में? बिहार का इलेक्शन एनडीए के हाथ में है और किसके हाथ में? तभी तो भाग रहे हैं। वो तेजस्वी क्यों भटक गया, कह रहे मैं सारी सीटों में चुनाव लड़ूंगा, बिहार अधिकार यात्रा लेकर के आऊंगा और वो माँ बहन योजना लाऊंगा, माँ बहन योजना लाऊंगा जीतने के बाद। लेकिन 150-200 रुपया लेकर फार्म अभी भरवा रहा है। मतलब यहाँ भी धांधली, 150-200 रुपए जनता से ले रहा है कि फार्म भरो, माँ बहन योजना मिलेगा। माँ बहन योजना मिले ना मिले, लेकिन उन माँ बहन का 150-200 रुपया खा लिया इसने। लेकिन इंडिया गठबंधन में प्यार देखिए कितना ज्यादा है कि राहुल गांधी इधर वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे, उधर तेजस्वी वो बिहार यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसमें तमाम जो नेता सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं।